नमस्कार विद्यार्थियों, आपके बहुमूल्य कमेंट्स, आपकी लाइकिंग्स, आपने जितना लाइक किया है तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत हौसला अफजाई हुई और मुझे ज्ञान हुआ कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही लाइक करते रहें, कमेंट्स देते रहें, क्योंकि आपके मूल्यवान कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही एक मेडिकेटेड एनर्जी का काम करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनसे लाभ उठा सकें। तो आज हम पंडित शारंग देव जी के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले कई वीडियोस में बताया, आज तक के शोधकर्ता, रिसर्चर्स जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपने विभिन्न विषयों में पंडित शारंग देव को कोट कर रहे हैं। आचार्य भरत मुनि को तो कोट कर ही रहे हैं, पंडित शारंग देव को भी कोट कर रहे हैं। उनका भी उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने अपने संगीत रत्नाकर में फला विषय के बारे में क्या। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंडित शारंग देव का संगीत रत्नाकर संगीत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो पंडित शारंग देव, क्या पता है आपको कि कौन थे? ये एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री शोढल थे, जिनके आश्रय दाता राजा भिल्लम थे। राजा भिल्लम के बाद राजा सिंघम देवगिरी के राजा बने, जिनका समय 1210 से 1247 तक का माना जाता है। श्री शोढल ने इस गुणवान और गुणानुरागी राजा की छत्र छाया में अपने गुणों के कारण बहुत वैभव और सम्मान प्राप्त किया। इस गुणवान प्रतिभावान श्री शोढल के पुत्र पंडित शारंग देव भी विविधता यानी के अलग अलग, जिसमें मल्टी टैलेंट, विधता, योग्यता और बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उपरोक्त जो मैंने अभी आपको कहा है, ये इनकी विशेषताएं बताई हैं। इस विवरण से पंडित शारंग देव का समय 13वीं शताब्दी तक का माना जा सकता है, क्योंकि राजा जो इनके पिता थे शोढल, वे राजा के आश्रय में थे, तो उनकी शताब्दी से आइडिया लग सकता है। पंडित शारंग देव ने अनेक विद्वानों को संतुष्ट करके समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे हम अलग अलग घरानों की गुरुओं की सेवा करते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने अनेक विद्वानों की सेवा की और उनसे अलग अलग चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया, अलग अलग विषयों। वे अत्यंत विवेकशील व विनोदी स्वभाव के थे। जहाँ पंडित शारंग देव संगीत के ज्ञाता थे, वहाँ आयुर्वेद के आचार्य भी थे। क्यों ये आयुर्वेद के आचार्य थे? तभी तो इन्होंने 22 श्रुतियों को हृदय की 22 नाड़ियों से उपमा दी है उनकी। ये आपको आगे जाके चीजें आएंगी जब आप एमए में या अगले बहुत खोज के स्तर पे आप पहुंचेंगे।
वे जहाँ ब्राह्मणों को विद्या दान करते, वहां रोगियों को मुफ्त दवा देकर सुख देते। भाग्य लक्ष्मी की कृपा ने इन्हें दानी बना दिया और यह प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार अन्न, धन, वस्त्र दान रूप में देते। यह वेदांत के भी पंडित थे और इन्होंने आत्म विवेक नामक ग्रंथ भी लिखा। यह ग्रंथ अब प्राप्य नहीं। शारंगदेव ने अनेक ग्रंथों में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र करके अपने लक्ष्य ज्ञान से उसे एक नया रूप देकर संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ प्राचीन संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो संगीत विषय पर इनसे पहले भी कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे, परंतु समय के परिवर्तनानुसार और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप वे ग्रंथ दुरूह हो गए थे और सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई थी। उस समय इन्होंने संपूर्ण संगीत सामग्री को एकत्रित करके उन्हें संगीत रत्नाकर में संजो दिया। इन्होंने यानी के पंडित शारंगदेव जी तर्कपूर्ण दृष्टि से संगीत के सिद्धांतों का संगीत रत्नाकर में प्रतिपादन किया है। इन्होंने संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश माना है और तीन कलाओं का पूर्ण विवरण अपने ग्रंथ में दिया है। इन्होंने नारद मुनि के सिद्धांतों को स्वीकार कर ग्रामों के अंतर्गत षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का वर्णन किया है। वादी समाधि स्वरों के मध्य इन्होंने पारस्परिक संबंध 13 या 9 श्रुति ना मानकर 8 श्रुति मान। यह ग्रंथ मुख्य कितने अध्यायों में लिखा गया? ये 7 अध्यायों में। 7 अध्यायों में बांटा गया है, जैसे स्वराध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय आदि। इस ग्रंथ में प्राचीन संगीत, गायन, वादन, नृत्य का विस्तृत विवरण दिया गया। इनमें स्वराध्याय के अंतर्गत नादोत्पत्ति के भेद, ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर और जाति, साधारण वर्ण, अलंकार और जातियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह शुद्ध और विकृत 12 स्वर मानते हैं तथा भरत के समान 18 जातियां मानते हैं। जाति के 13 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, मंद्र, तार, अल्पत्व, बहुत्व, षाड्वत्व और अंतर्मार्ग बताते हैं। पंडित शारंगदेव 22 श्रुतियां मानते हैं और स्वरों का पारस्परिक संबंध मालूम करने के लिए श्रुति का एक निश्चित प्रमाण स्वीकार कर अपनी 22 श्रुतियों को मानते हैं। उनका शुद्ध स्वर सप्तक 22 श्रुतियों का था। ग्रंथकार यानी कि पंडित शारंगदेव जी के मतानुसार जातियों से ग्राम राग और ग्राम राग से अल्प राग उत्पन्न होते हैं। इन्होंने 30 ग्राम राग माने हैं। इसमें षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का वर्णन किया गया है। शारंगदेव संवादी स्वर का अंतर 8 या 12 श्रुतियों का मानते हैं, जबकि इनसे पूर्व के विद्वान भरत, मतंग आदि
समाधि स्वर का अंतर 9 या 13 श्रुतियों को मानते हैं। यह एक और तो राग रागिणी वर्गीकरण को मानते हैं और दूसरी ओर समस्त रागों को 10 निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। अंतर्भाषा के अंतर्गत ये मतलब सारे मार्गी संगीत के अंतर्गत, और देशी के रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग ये देशी संगीत के अंतर्गत मानते हैं। राग विवेकाध्याय के अंतर्गत वाद्यकार, गायक और गीत के गुण दोषों का वर्णन है। चतुर्थाध्याय के अंतर्गत गायन के निबद्ध अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद, अंगों इत्यादि का वर्णन है। तालाध्याय तालों के विषय से संबंधित है। छठे अध्याय में तत्, सुशिर, अवनद, घन वाद्यों के भेद, वादन विधि और वाद्यों तथा वादकों के गुण दोष दिए गए हैं। इन्होंने 264 रागों का उल्लेख संगीत रत्नाकर में किया है, परंतु इन रागों को अभी तक कोई संगीत विद्वान भली भांति नहीं समझ सका। तो ये हमने पंडित शारंग देव के संगीत रत्नाकर का अध्ययन किया, वर्णन किया। तो इतना महत्व जिस तरह से हमने देखा इस वर्णन से, तो स्पष्ट ही तो है, तभी तो सभी विद्वान इनको कोट करते हैं। और कोई भी यदि मान लीजिए तर्क पे ना पहुंचे, तो यदि उसको पंडित शारंग देव का कोई ना कोई मिल जाता है कि हाँ इन्होंने अपने संगीत रत्नाकर में ये ऐसा दिया है किसी भी विषय का, तो वे उसको एकदम से ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पास हो ही जाना। तो इस तरह से ये अध्ययन है संगीत रत्नाकर का। संगीत रत्नाकर में संगीत का कितना महत्व था, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ अच्छा लगेगा और आप इसे अच्छी तरीके से अध्ययन करके, याद करके और अपने अध्ययन में बहुत ही लाभकारी बनाएंगे इस विषय को। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।